हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में टोटल 206 बोन्स होती हैं। अब हमने इन 206 बोन्स को जो है 206 बोन्स को जो है वो काउंट करना है, ये कहाँ कहाँ होती है। सो ह्यूमन स्केलेटन को जो हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सल स्केलेटन देखते हैं जो कि एक्स एक्सिस के जरिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के जरिए हम काउंट करते हैं। तो इसमें जो है वो टोटल 80 बोन्स होती हैं। अब हम इन 80 बोन्स को जो है वो काउंट करेंगे कि ये कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहले है स्कल। ठीक है, हमारे जो स्कल है, जो खोपड़ी है, इसमें टोटल जो है ना वो 22 बोन्स होती हैं। ठीक है, 22 हड्डियाँ होती हैं। उन 22 हड्डियों में से 8 जो होती हैं वो क्रैनल नर्व्स होती हैं। ठीक है, जिसने क्रैनियम मीन्स कि जैसे हमने ब्रेन को कवर किया होता है, वो टोटल 8 होती हैं। और इन 22 में जो 14 होती हैं वो फेशियल बोन्स होती हैं, हमारे चेहरे की हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, हमारे चेहरे में टोटल 14 हड्डियाँ होती हैं। सो ये 8 और 14 को मिला के 22 बनते हैं। तो हमारे स्कल में टोटल 22 हड्डियाँ होती हैं। 206 में से 22 हड्डियाँ ये हो गई। अब मिडल ईयर ऑसिकल्स में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो मिडल ईयर ऑसिकल्स में 6 हड्डियाँ होती हैं, 3। ठीक है, दोनों कान्स को मिलाएंगे तो 6 हड्डियाँ बनेंगी। मीन्स के एक कान में जो है वो 3 हड्डी होती है। जब दोनों कान की 3+3 करेंगे तो 6 बनेगा। तो हमारे दोनों कानों में जो है वो 6 हड्डियाँ होती हैं। इसके अलावा नेक में जो है वो एक बोन होती है, हाइब्रॉइड बोन होती है। और वर्टिब्रल कॉलम में जो है वो टोटल 26 बोन्स होती हैं, वर्टिब्रा होते हैं। जबकि हमारे चेस्ट में जो स्टर्नम है उसमें जो है वो 1 बोन होती है। और रिब जो है वो स्टर्नम जो है उसमें 24 रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स में होती हैं। ठीक है, अब हम सब इन सबको काउंट करेंगे तो 12 जो है वो स्कल में होती हैं, 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स में, 1 नेक में, 26 वर्टिब्रल कॉलम में, 1 चेस्ट में, 24 जो है वो रिब्स में। तब हम काउंट करेंगे तो ये 80 बोन्स बन जाती हैं। ठीक है, 80 बोन्स जो है वो कहाँ पे हमारी बॉडी में होती है, इन पार्ट्स में होती है। एंड देन जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम देखें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स। ठीक है, 126 बोन्स होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अब इनको हम काउंट करते हैं, ये कहाँ कहाँ होती हैं। सबसे पहले है पेक्टोरल। ठीक है, जो शोल्डर की हड्डी है जिसे हम पेक्टोरल ग्रिडल या फिर शोल्डर ग्रिडल भी कहते हैं, जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो टोटल 4 बोन्स होती हैं। जबकि आर्म्स में हमारे जो है वो बाजू में टोटल 6 बोन्स होती हैं। मीन के दोनों आर्म्स में अगर एक बाजू में देखें तो 3 बोन्स होती हैं, जैसे ये वाली होगी और ये। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना एंड रेडियस, ये 3 हड्डियाँ होती है। ऊपर एक होती है और नीचे जो है वो 2 हड्डियाँ होती हैं। हमारी बाजू में एक बाजू में जो है वो 3 होती हैं, जबकि दोनों बाजू की काउंट करेंगे तो 6 हड्डियाँ बनती हैं। जबकि हमारे हैंड्स में जो है वो 54 बोन्स होती हैं। ठीक है, एक हाथ में, दोनों हैंड्स में, दोनों हाथों में एक हाथ की हड्डी होगी, उसमें 27, दूसरे की भी 27 और 27 एंड 27 को प्लस करेंगे तो 54 बनेंगे। हमारे पेल्विक ग्रिडल, हिप्स में जो है वो 2 बोन्स होती हैं। लेग्स में भी आर्म की तरह जो है वो दोनों लेग्स में 6 हड्डियाँ होती हैं। एक टांग में जो है वो 3 हड्डियाँ होती हैं। दोनों टांगों की हड्डियाँ काउंट करेंगे तो 6 बनेगी। जबकि फिट में भी हैंड की तरह जो है वो 24 बोन्स होती हैं। मीन के एक जो है वो पाँव में 27 हड्डी होंगी और दूसरे पाँव में भी 27, तो दोनों को काउंट करेंगे तो 54 बनता है। ठीक है, और ये जो है वो हमारे जो है वो हैंड, ये ह्यूमरस है, ये रेडियस, ये अल्ना। ठीक है, ये हमारे बाजू की हड्डी होगी। और ये जिसने हमारे जो है वो रिस्ट को बनाया हुआ था, ये जो है 8 हड्डियाँ होती हैं, 8 कार्पल्स होती हैं। एंड देन ये 5 मेटाकार्पल्स होती हैं ये। एंड देन ये 14 फ्लेंचेस होती है। जब हम इसको काउंट करेंगे एक हाथ की तो 14 ये, और ये जब हम काउंट करेंगे तो 27 बनते हैं। ठीक है, 14 + 8 + 5 इसको जब काउंट करेंगे 27 एक हाथ की हमारी हड्डी है। हड्डियाँ एक हाथ की जो है वो हड्डियाँ टोटल 27 बनती है। दोनों की होंगी तो 54। इसी तरह जो है वो हमारे पाँव की भी होती है। वहाँ पे जो है वो यहाँ पे मेटाकार्पल है, वहाँ पे मेटाटार्सल आ जाती हैं। तो पाँव में भी इसी तरह इसी अरेंज में जो है वो हड्डियाँ होती हैं। सब हम इन सबको काउंट करेंगे तो 54 मीन्स के हाथों और टांगों, ठीक है, हाथों और पाँव की हड्डियाँ 54, 9। ठीक है, ये और ये जो है हमारे पास 6 मेटाकार्पल्स होगी। ठीक है, एंड 4 बोन्स, ये सबको काउंट करेंगे तो 126 जो है वो टोटल बनती हैं हमारी बोन्स। ठीक है, ये कहाँ से हैं, 2 कहाँ से आई हमारे पास, 2 हड्डियाँ हमारे पास कहाँ पे हैं, पेल्विक ग्रिडल में है। 6 हड्डी कहाँ पे, हमारे लेग्स में। एक और कहाँ पे हैं ये 6 हड्डियाँ, ये हमारी आर्म्स में हैं। एंड देन ये 4 कहाँ पे हमारे पास, पेल्विक ग्रिडल में। ये 54 जो है ये हमारे हैंड्स एंड फिट में टोटल काउंट करेंगे तो 126 हड्डियाँ बनती हैं। तो ये हमारे पेंडिकुलर स्केलेटन में। और इस तरह जो है 126 + 80 को काउंट करेंगे तो हमारे पास 206 हड्डी बन जाएंगी। ये जो है ह्यूमन स्केलेटन में होती हैं। और यहाँ पे मैंने जो वहाँ पे रिब केज बनाया हुआ है, ये स्टर्नम है जिसे हमने पीछे पढ़ा है। ये स्टर्नम एक हड्डी होती है। यहाँ से जो है वो हमारी पसलियाँ जो है
देखिए वर्टिबल कॉलम से जो है ये रिब्स जो है वो अराइज होती हैं और आके जहाँ पे स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, वर्टिबल कॉलम से अराइज होके स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। तो ये जो है वो पेयर की फॉर्म में है। ये एक पेयर है, एक रिब है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छवीं, ये सातवीं। ठीक है, ये जो 7 रिब्स होती हैं उसे हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ये वर्टिबल कॉलम से आके जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। जबकि ये 7वीं, 8वीं और 8वीं, 9वीं और 10वीं जो रिब्स होती हैं ना, ये पहले जो है वो कॉमन कॉस्टल कार्टिलेज, ये एक हड्डी है, इसके साथ जो है वो आगे जुड़ती हैं एंड देन ठीक है वर्टिबल कॉलम से आके ये इसके साथ जुड़ती हैं। इसे हम फाल्स रिब्स कहते हैं। जबकि 11 एंड 12 नंबर ऑफ रिब्स जो बोन्स होती हैं ना, वो अराइज फ्रॉम वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम से तो अराइज होती हैं, लेकिन वो यहाँ पे स्टर्नम के साथ आके अटैच नहीं होती, बल्कि वहाँ पे ये फ्रीली जो है वो मतलब कि वहाँ पे होती है, वो आगे स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, वहाँ पे फ्रीली होती है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं ये फ्री फ्लोटिंग रिब्स जो हैं। कौन कौन से नंबर? 11 एंड 12 नंबर ऑफ रिब्स जो बोन्स होती हैं। सो ये टोटल एक रिब केज है, ये एक मतलब कि केज नुमा स्ट्रक्चर होता है। सो ये हमारा था आज का टॉपिक। इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये इस तरह जो है वो 206 हड्डियां जो है वो हम ह्यूमन स्केलेटन में किस तरह होती हैं कि एक्सल स्केलेटन में 80 होती है, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में वो 26 होती है। और ये सारी की सारी अरेंजमेंट है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी हड्डी होती हैं। सो आई होप कि ये समझ आ गया होगा।